हे दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में यहाँ सिनेफ्लिक विद अमित, जहाँ हम करते हैं लेटेस्ट मूवीज और ओटीटी कंटेंट की असली बात। आज हम बात करेंगे एक नई फिल्म के बारे में जिसका नाम है बेबी जॉन। अरे हाँ, वही मूवी जो वरुण धवन की एक्शन पैक कम बैक करने का दावा करती है। लेकिन क्या ये मूवी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाई? रेडी? तो शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक्शन, ड्रामा और इमोशन के प्रॉमिस के साथ आई थी, लेकिन क्या ये अपने प्रॉमिस को निभा पाई या ये एक और बॉलीवुड का रीमेक डिजास्टर बन गई? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये रिव्यू आपको छोड़ के जाने नहीं देगा। बेबी जॉन एक एक्शन ड्रामा फिल्म है डायरेक्टेड बाय कलीस, जो 2016 की तमिल ब्लॉकबस्टर थेरी का रीमेक है। स्टार कास्ट में है वरुण धवन एज डीसीपी सत्य वर्मा, कीर्ति सुरेश अपने पहली हिंदी डेब्यू में, और जैकी श्रॉफ AKA बब्बर शेर एक डेंजरस विलन के रोल में। मूवी का बजट है 180 करोड़ और रन टाइम है 159 मिनट्स का। रिलीज हुई है क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को, जो एक परफेक्ट हॉलीडे रिलीज है। ओपनिंग डे कलेक्शन एस्टिमेटेड है 13 से 15 करोड़ थैंक्स टू क्रिसमस हॉलीडेज। एक और फैक्ट, कलीस जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो एटली के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और एटली ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। म्यूजिक कंपोज किया है थमन ने और इसकी बीट्स आपको पक्का ग्रूव करने पर मजबूर कर देंगी। और क्या जैकी श्रॉफ का विलन अवतार आपको चिल्स देगा या एक क्लीशे बन के रह जाएगा? आगे बढ़ो, क्योंकि जवाब तो इसी वीडियो में है। कहानी की शुरुआत होती है डीसीपी सत्य वर्मा के साथ, जो एक निडर सुपर कॉप है। मुंबई के क्राइम वर्ल्ड में उसकी धमाकेदार एंट्री से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। एक जॉ ड्रॉपिंग फाइट सीक्वेंस के जरिए हमें दिखाया जाता है कि सत्या क्रिमिनल्स के लिए एक नाइटमेयर है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के बाद वो अपनी पहचान बदलकर एक बेकरी ओनर बन जाता है केरला के अलापुजा में। उसका फोकस अब सिर्फ एक चीज है, अपनी 5 साल की बेटी खुशी की सुरक्षा और अपब्रिंगिंग। खुशी एक स्पंकी और इनोसेंट बच्ची है जो अपने पापा के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब जैकी श्रॉफ और उसका बेटा सत्या के रास्ते में आते हैं। नाना जी एक रूथलेस पॉलिटिशियन और ह्यूमन ट्रैफिकर है और उसका बेटा एक साइकोपैथ किलर। एक फेटल एनकाउंटर के बाद सत्या अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो अपने पास से बच पाएगा? एक्शन और रिवेंज का एक पूरा धमाका शुरू होता है। लगा था जैकी श्रॉफ का एक अलग साइड देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ये विलन के रोल में वो डिलीवर कर पाए? अभी बताऊंगा। वरुण धवन ने इस मूवी में अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। एक एक्शन हीरो के रूप में उनका कमिटमेंट दिखाई देता है, लेकिन उनकी नेचुरल चार्म एक टफ कॉप की इमेज के साथ क्लैश करती हैं। उनका परफॉर्मेंस थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगता है, स्पेशली इमोशनल सीन्स में। कीर्ति सुरेश जो एक प्रॉमिसिंग डेब्यू कर सकती थी, अनफॉर्चुनेटली एक स्टीरियोटिपिकल वाइफ और मदर के रोल में लिमिटेड रह जाती हैं। उनके कैरेक्टर को ज्यादा डेप्थ और स्क्रीन टाइम मिलता तो इम्पैक्ट अलग होता। मूवी मोस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जैकी श्रॉफ एज बब्बर शेर और राजपाल यादव की है। वामिका गब्बी वॉज ऑल्सो फाइन एंड सुपर टैलेंटेड सानिया मल्होत्रा तो सिर्फ एक छोटे सीन के लिए हैं। जैकी श्रॉफ के विलेनियस नाना जी के रोल ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिया है। राजपाल यादव एक सीरियस कॉप का रोल प्ले करते हैं जो उनके यूजुअल कॉमिक अवतार से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक सीन में तो हिज एक्शन विल गिव यू गूज़बम्प। ज़ारा ज़ायना जो बच्ची का रोल प्ले कर रही हैं, एक फ्रेश एनर्जी लेके आई हैं। उनका इनोसेंस स्टोरी में एक इमोशनल टच ऐड करता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। कलीस ने थेरी को हिंदी ऑडियंस के लिए अडेप्ट करने की कोशिश तो की है, लेकिन ओरिजिनलिटी काफी मिसिंग है। फ्लैशबैक्स, ओवर द टॉप एक्शन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन ने मूवी को आउटडेटेड फील करा दिया। स्क्रिप्ट प्रिडिक्टेबल है और इमोशनल मोमेंट्स में वो इम्पैक्ट नहीं होता जो होना चाहिए था। प्लस म्यूजिकल इंटरल्यूड्स ने पेस को अननेसेसरी स्लो किया है। सीरियसली, बॉलीवुड कब सीखेगा कि लेस इज मोर? स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा फ्लैशबैक में सेट है, जहाँ सत्य और मीरा प्लेड बाय कीर्ति सुरेश की लव स्टोरी दिखाई गई है। रोमांटिक सीक्वेंसेस फोर्स लगते हैं और पेस को अननेसेसरी ड्रैग करते हैं। एक और प्रॉब्लम है कि फीमेल कैरेक्टर्स स्ट्रिक्टली रिलेशनल रोल्स में लिमिटेड है। सिनेमेटोग्राफी डिसेंट है, लेकिन फाइट सीक्वेंसेस में वो इनोवेशन नहीं है जो आजकल ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। एक सीन जहां सत्या एक गैंगस्टर को ट्रैफिक के बीच में मारता है, विजुअली इंप्रेसिव है, लेकिन एग्जीक्यूशन में इनोवेशन मिसिंग है। बैकग्राउंड स्कोर लाउड है बट इम्पैक्टफुल है। एडिटिंग इनकंसिस्टेंट है, जिसकी वजह से स्टोरी का फ्लो वीक हो गया है। एक चीज और जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है लोकेशन सिलेक्शन। केरला के सीरीन बैकड्रॉप्स और मुंबई की रियलिस्टिक सिटीस्केप्स को अच्छे से यूज किया गया है, लेकिन विजुअल अपील स्टोरी को सेव नहीं कर पाती। मूवी में एक इंटरेस्टिंग कैमियो है सलमान खान का,
जो एक अपकमिंग एटली कोलैबोरेशन को टीज करता है। सलमान का प्रेजेंस हमेशा से मजेदार लगता है, लेकिन उनके कैमियोज का ओवरडोज अब रेपिटेटिव हो रहा है। थैंक गॉड ये कैमियो सिंघम अगेन से बेटर था, एंड इट वाज लाइक अ कॉम्पनसेशन उनके लिए जिन्होंने थेरी देखी हुई है। समवन लाइक मी जिसने एटलीस्ट 4 बार देख रखी है। इट्स माय फेवरेट थलपति विजय मूवीज। फाइनल थॉट, मूवी देखने के बाद मैं एक बार फिर ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी और टैलेंटेड राइटर्स का अकाल है, जिसका फायदा साउथ के टेक्नीशियंस फुल पावर से उठा रहे हैं। बेबी जॉन एक प्रिडिक्टेबल मसाला एंटरटेनर है जो ना ही नए कॉन्सेप्ट लेकर आई है, ना ही इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो एक पावरफुल रीमेक बन सकती थी। इस मूवी की बिगेस्ट इश्यू है उसका आउटडेटेड स्क्रिप्ट और क्लीशेड एग्जीक्यूशन। बॉलीवुड को समझना होगा कि सिर्फ स्टार पावर और लाउड एक्शन से ऑडियंस का दिल नहीं जीता जा सकता। माय फाइनल वर्डिक्ट, इस फिल्म को मेरी तरफ से 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या स्किप करनी चाहिए? अगर आप एक हार्डकोर वरुण धवन फैन हैं या अगर आपने थेरी मूवी नहीं देखी है तो एक बार बेबी जॉन देखनी बनती है, लेकिन अगर कुछ नया देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना सिनेफ्लिक विद अमित को। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय।